नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा में मौजूद है, हम हरियाणा की बात करेंगे। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि विनेश फोगाट को जो है लगातार जो है घेरा जा रहा है। बयानबाजियाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है लगातार दे रहे हैं। एक बार फिर जो है अनुराग ठाकुर जो है सांसद, उन्होंने बयान दिया है कि उस पार्टी यानी कॉमनवेल्थ में जो घोटाला यानी खेलों में जो घोटाला करती है पार्टी, उसके साथ जाके खड़ी हो गई। कितने करोड़ रुपए हमने खर्च किए, फिर भी जो है वो जो है वहाँ चली गई। तो हमारे साथ जो है मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुमति यादव जी से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, हरियाणा में चुनाव है और विनेश फोगाट को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये इस तरीके के जो अनर्गल बयान दे रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये बयान इनकी बौखलाहट बता रहे हैं कि ये कितने बौखला गए। हरियाणा में बहुत बुरी हारने जा रहे हैं। और रही बात ये कि ये कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं घोटाले का। घोटाला तो किया था, सब जानता, जग जाहिर है घोटाला हुआ। उसी पार्टी में जाकर बैठ गई जो खेलों का घोटाला करने वाली पार्टी है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। आप बता दो, एक चूहा भी कहीं इन्होंने तलब किया हो जो है कि ये भाई ये घोटाला हुआ है, तो ये कुछ नहीं, ये ड्रामेबाज लोग हैं। अब चूंकि इनसे मंत्री पद छिड़ गया है तो बंदर की तरह ना ये उछल कूद कर रहे हैं, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे। ये घोटाले की बात कर रहे हैं तो ये उसी पार्टी के, पता है आपको, ताबूत खरीदे जाते हैं सेना के लिए, तो ताबूत भी नहीं बख्शे थे इन्होंने जो है। और इनकी पार्टी के एक अध्यक्ष थे लक्ष्मण साहब जो है, क्या नाम था उनका, याद आ रहा है कुछ, बंगारू लक्ष्मण। ये कैमरा है ना, ये कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे। ये कुछ मुंह से तो घोटाले की अरे हद कर दी। अच्छा, किसी और पे आरोप लगा के नहीं लगा रहे हैं, सुन लो, अरे पर्दा डाल के आप अपने पर्दे को ढक तो नहीं सकते ना। ये भाई ये सरासर झूठ बोलते हैं लोग। ये तो ये भी कहते थे बोफोर्स तोप में घोटाला है। वो आपको पता है बोफोर्स तोप ने युद्ध जितवाया था हमें जो है। कौन सा युद्ध जितवाया था, याद है आपको? नहीं याद रहा होगा ना। कारगिल युद्ध जो है ये बोफोर्स तोपों ने जितवाया था। तो ये तो वो पार्टी है, ये कुछ भी कह सकते हैं। यानी कितने करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार। अब खेल भावना के लिए खेलना चाहिए। अब तो एक विचारधारा में बढ़ गई है। सही कह रहे हो। खिलाड़ियों को जो आप खिला पिला दे रहे हो जो है, दूध बादाम खिला पिला रहे हो जो, उसका तो हिसाब रख रहे हो। एक बार ये भी बता दो लगे हाथ साहब, आपके ऊपर क्या क्या खर्च हो रहा है रोज? कितनी गाड़ियां लेके जा रहे हो आप? कितने सुरक्षा कर्मी तैनात हैं? कौन से होटल में ठहर रहे हो आप जो है? कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो आप जो है? अपना खर्चा नहीं बताओगे? अपना खर्चा भी तो बता दो। मंत्री जी के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है? एक बेटी के ऊपर के साथ जुड़ गए। वो पहले निष्पक्ष थी, खिलाड़ी थी, अब वो खिलाड़ी नहीं, एक विचारधारा के साथ जुड़ गई आप। अच्छा, अब वो मतलब जो है वो समझ गई इनकी चाल पट्टी को। ये राजनीतिक लोग हैं, मान नहीं रहे थे ना, बेइज्जती करे जा रहे थे जो है। वो भी कर रहे थे इनके जो है सांसद जी, याद है आपको? दिल्ली में जो है कितना बेइज्जत कर रहे थे। जो बयानबाजी आज भी दे रहे हैं वो जो है, बयानबाजी बंद नहीं करी है उन्होंने। तो हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि ये राजनीतिक लोग हैं तो इन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाओ। अब वो राजनीतिक नुकसान कैसे पहुंचाया जाएगा कि इन्हें इनकी कुर्सी से उतार के नीचे फेंको। तो हरियाणा के लोग अब इन्हें इनकी कुर्सी से उतार के, फोगाट कह रहे हैं कि कांग्रेस में आने को नैया लेके डूबेंगे कांग्रेस की, विनेश फोगाट। अच्छा अरे वहां से आप जो है कहाँ, कौन सी सिंह का बयान है? ब्रजभूषण सिंह के बयानों का आप अभी भी सीरियस ले रहे हो क्या? वो कतई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो वही व्यक्ति है जो इन हमारी बहनों को बेइज्जत कर रहा था। आज हरियाणा के लोगों ने चुनौती दे रखी है उसे। बोले ब्रजभूषण सिंह, ये थोड़ी सी भी आप में शर्म मची हो तो आ जाओ हमारे यहाँ और प्रचार करके दिखा दो। क्या तो करेंगे, आएंगे नहीं क्या हरियाणा प्रचार करने? अरे जाओ जो है, प्रतिबंधित कर दिया है उनको। बीजेपी ने ये भी कह दिया है कि अब आपको जो है खिलाड़ियों पर बयान नहीं देना। उस दिन के बाद आपको पता हो बयान नहीं आ रहे हैं उनके। क्या करेंगे, स्वागत ही करेंगे क्या? ब्रजभूषण सिंह प्रचार करने आते हैं तो उनका बढ़िया अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। हरियाणा के लोग हैं, दाव पे चलना उन्हें बहुत आते हैं। का भी बयान आया था कि एहसान नहीं माना मोदी जी का। एहसान मानिए कि उन्होंने खेलने के लिए दोबारा भेजा, आप विरोध करने के बाद भी विनेश फोगाट को। उल्टा कह गई वो जो है। मोदी जी को एहसान मानना चाहिए था हरियाणा वाले लोगों का कि उन्हें 5 सीट दे दी। कायदा तो ये बनता था कि हाफ नहीं करना चाहिए था, बीजेपी को साफ ही कर देना चाहिए था। तो ये हरियाणा के लोगों से थोड़ी सी चूक हो गई कि इन्हें हाफ नहीं करते, लोकसभा में साफ कर देते, तब कंगना बहन जी जो है सही रहती। और रही बात उनके फोगाट का क्या माहौल है? अभी आप जिन पे बात कह रहे थे उन्हीं पे ये और सुन लो कि उन्हें इतना अच्छा ज्ञान है जो है कि उन्हें तो यही नहीं पता देश आज़ाद कब हुआ था।
तो उनके बयान को आप सीरियस मत लो। ये वही लोग हैं, इन्हें एक पर्ची पर लिख के दे दिया जाता है एक डायलॉग, और वो डायलॉग भी ये एक बार में नहीं बोल पाते, उसको भी कैमरा वाला रीटेक कराते कराते थक जाता है बेचारा जो है। तो इनमें अकल तो होती नहीं है बिल्कुल। माननीय सांसद को आप ऐसा अरे ये इतना ही बड़ा ज्ञान है, उन्हें ये नहीं पता कि देश कब आज़ाद हुआ है, ऐसे माननी है ये तो जो है। ये इतने ही माननी है, इन माननियों को तो यही नहीं पता हम आज़ाद कब हुए जो है। तो इनको आप सीरियस मत लो जो है। हरियाणा में ये बहुत बुरी हार हारने जा रहे हैं, और ये मान लो विनेश फोगाट का क्या होगा, जीतेंगे कि हारेंगे? विनेश फोगाट इतनी बड़ी जीत जीतने जा रही हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जीत उन्हीं की ना हो। सबसे ज्यादा वोटों जीतेंगे? हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। ये विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ रही, ये पूरे उस विधानसभा की बहन बेटी और उनके माँ बाप बहन मिलके सब चुनाव लड़ रहे हैं जो है। विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ रहे। विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ी, खेलों के घोटाले वाले पार्टी के साथ जुड़ चुकी हैं विनेश फोगाट, जो खेलों में घोटाला करते हैं। देखो साहब, रोटी फिल्म में एक गाना था, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। और जिसके दामन पे खुद इतने छींटे हैं और जिसके दामन खुद इतने दागदार हैं, वो इस तरह की ओछी बातें करते हुए ठीक नहीं लगते। जो जब आप खेल मंत्री थे और आपके नेतृत्व में कुश्ती संघ के जो आपके अध्यक्ष हैं, दोनों की मिली भगत से जब खिलाड़ी शर्मसार हुए, खिलाड़ी बेजार हुए, खिलाड़ी रुसवा हुए, आपने उनकी नहीं सुनी। पेरिस ओलंपिक तक आपके प्रधानमंत्री ने बदला लिया, इरादतन बदला लिया, तब आपको सुध नहीं आई कि वो देश की बेटी है या कहाँ की बेटी है, या उसके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक जिम्मेदार और मजबूत विपक्ष होने के नाते जब हम उस बेटी का साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सम्मान पे दाव खेला है आपने बेटी के। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बात कह रहे हो आप। मैं थोड़े कह रहा हूँ, बीजेपी के पूर्व सांसद। दर्द तो आपको ज्यादा हो रहा है, इतना दर्द तो मोदी जी और अनुराग ठाकुर को नहीं हो रहा जितना दर्द आपको हो रहा है श्रीमान जी। एक बात हमें बताइए, देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा। विनेश फोगाट खुद तय करेंगी कि उन्हें किस पार्टी में जाना है और चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। कोई विचारधारा तो पहले वो मोदी जी के पास पहुंची, मोदी जी से मदद मांगी, मोदी जी ने मदद नहीं की। हुड्डा साहब ने मदद की, प्रियंका जी ने मदद की, तो वो कांग्रेस में आ गई। और रही बात विचारधारा की, तो अंग्रेजों से 9 बार लिखित चिट्ठी लिख के माफी मांगने वाले लोग हमें विचारधारा का पाठ ना पढ़ाएं साहब। घोटाले वाली पार्टी का विचारधारा। हम आपसे कह रहे, वही बात हम आपसे कह रहे कि जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगते रहे, जो लोग सर से लेके पांव तक घोटालों में लिप्त हैं, जो लोग सिर्फ अडानी को लेके घूमते रहते हैं, अभी तक मोदी जी संसद में ये नहीं बता पाए कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी की सेल कंपनी है उसमें कहाँ से आए। फिर अडानी पहुंच जाते हैं। यहाँ बात हो रही विनेश फोगाट, अनुराग ठाकुर का बयान पे आप अडानी पहुंच जाते हैं। आप ये बताओ, जब आप इधर उधर की बात करोगे तो आपको सुननी भी पड़ेगी। करोड़ों रुपए खर्च किया है विनेश फोगाट पे सरकार ने। अनुराग ठाकुर अपनी जेब से लेके आए ना पैसा, है अपने पिताजी का प्लॉट बेच के दिया ना पैसा। पैसा देश की जनता के टैक्स का पैसा था, और वो देश की जनता की बेहतरी में ही खर्च होगा। वो मोदी जी ये बताएं जो 10-10 लाख का 20-20 लाख का सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के जो हवाई जहाज में घूमते हैं, तब वो नहीं ध्यान आता है कि इतना पैसा खर्च हो रहा है देश का। जाके अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं, जाके रूस में पुतिन के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, जाके जेलेंस्की के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। जेलेंस्की वाला फोटो वायरल हो गया। हेलो, फिर कहाँ पहुंचे श्रीमान जी? विनेश फोगाट के आप पहुंच जाते हैं मोदी जी पे। आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? आपको इतनी जो पीड़ा हो रही है, आखिर उसका कारण क्या है श्रीमान जी? हमें ये बता दीजिए। कोई नहीं है, आप बताइए कि प्रधानमंत्री पहले कह रहे थे निष्पक्ष। आप हमें ये बताइए, प्रधानमंत्री पे हम कोई सवाल कर रहे हैं तो कष्ट मोदी जी को होना चाहिए कि आपको होना चाहिए? एक पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए कि नहीं? वो वाली बात तो कर रहा हूं। वो जितना सत्ता पक्ष के लिए बात करेगा उतनी विपक्ष के लिए बात करेगा। लेकिन आपके सारे हाव भाव भंगिमाएं सब मोदी जी की तरफ क्यों जा रहे हैं? आपको भी डर लग रहा है? डरने की बात नहीं है, सवाल ये उठता है कि अगर डर लग रहा है तो हमारी शरण में आ जाइए। हमारे यहाँ भयमुक्त रहेंगे, बिल्कुल भयमुक्त वातावरण देते हैं हम लोग। ठाकुर क्या क्या कह दिया विनेश फोगाट पे? ठाकुर पहले अपनी सांसदी बचा लें, मंत्री तो उनका चला गया, और इसी तरीके से बदसलूकी करते रहेंगे, घटिया बयान देते रहेंगे, बहन बेटियों के खिलाफ टीका टिप्पणी करते रहेंगे, तो इस बार उनकी सांसदी भी चली जाएगी।
आप देख लो बिदुड़ी के साथ क्या हुआ, मुसलमानों को क्या बोल रहा था, कटुआ, आतंकवादी, देशद्रोही बोल रहा था कि नहीं, क्या हुआ अब उसके साथ। इस बार चुनाव भी नहीं लड़ रहा है, बाहर बैठा हुआ है। और इनके बाद जो इनके गालीबाज और नेता थे, हमारी स्मृति दीदी जी के साथ क्या हुआ, चुनाव हरा दिया ना जनता ने। तो अब आगे जो गालीबाज नेता हैं, जो बदसलूकी करने वाले नेता हैं बीजेपी के, वो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ साहब, समझ जाओ अभी समय है। जनता सही सबक सिखा देती है। जनता ने आपको सांसद बनाया है, आप लोगों के काम कीजिए। इस तरीके से बहन बेटियों पे अभद्र टिप्पणी ना करो, विपक्ष को नीचा ना दिखाओ। पहले आप सत्ता में हो, सवाल आपसे होंगे। जब आप विपक्ष में आओगे तब आप सवाल पहले निष्पक्ष होके वो खेलती थी, एक खिलाड़ी थी, अब एक विचारधारा के साथ जुड़ चुकी है। हाँ, क्यों जुड़ी, ये भी तो पूछो साहब, क्यों जुड़ी विचारधारा से, क्यों निष्पक्ष नहीं रहने दिया उसको। आरोप लगाया कि षड्यंत्र रचा गया था, सारा ये षड्यंत्र कांग्रेस मैं बताओ श्रीमान जी, आप 2 साल से क्या द्रौपदी की तरह पट्टी बांधे हुए थे आंखों पे, आपने नहीं देखा जंतर मंतर का वो मंजर, आप रिपोर्टिंग नहीं करने गए थे जंतर मंतर पे। वो बता तो रहा हूँ, वही तो ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि ये सारा षड्यंत्र रचा गया था जंतर मंतर वाला, ताकि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सके। वो ब्रजभूषण क्या टिप्पणी कर रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ हाथ में हाथ फंसा के घूम रहे हैं। अरे ऐसा लुच्चा आदमी, ऐसा निर्लज्ज आदमी, ऐसा घृणित आदमी, इसके घर में खुद बहन बेटियां नहीं है। इसका हाथ पकड़ा हुआ कोई फोटो भी नहीं है। राहुल गांधी को बच के रहना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी को बच के रहना चाहिए, पहले तुम बच के रह लो। इस बार तो तुम्हें टिकट नहीं दिया, अगली बार देखना बीजेपी तुम्हारे साथ क्या करेगी। भाई समझ जाओ, मैं ये कह रहा हूँ, ये देश की जनता है और आप समझ जाइए। जो जनता की बेहतरी के लिए जो काम होने चाहिए, जो काम एक सांसद को करने चाहिए, वो काम करें। इस तरह की जो कहते हैं ना, जो पर्सनल जो अटैक करने वाली बात है, किसी का चरित्र हनन करने वाली बात है, वो पब्लिक डोमेन में ठीक नहीं है। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचारी है तो जांच कीजिए, किसने रोका है। तमाम आपका सीबीआई, ईडी, तमाम जांच एजेंसियां हैं, जो नेता दोषी हैं उनको जेल के पीछे डालिए। आप आरोप तो सिद्ध कीजिए। 10 साल में आप हमें बताइए कोई एक कांग्रेस का नेता जो जांच में दोषी पाया गया हो और आपने जिसे जेल में डाला हो। फोगाट का क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा, जिस तरह से बयानबाजी लगातार घेरा? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, आप जनता चुनाव लड़ा रही है साहब, और दिनेश फोगाट कोई हरियाणा की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है। एक मिनट रुके, फिर आता है आपके पास। ब्रजभूषण के बयान पे ही ले लेते, पुराना बयान है, हुड्डा परिवार पांडव है और बेटे के सम्मान पे दाव खेल दिया हरियाणा में। तो वो पांडव हैं तो आप दुर्योधन हो, फिर तो जो है, फिर तो भाई क्लियर कर ही दिया उन्होंने, अपना रोल बता दिया कि क्या है। तो आप ये जान लो, यदि ये बयान दे रहे हैं वो, तो इनकी हार निश्चित तय है। आप इतिहास उठा के देख लो कि दुर्योधन का क्या हासिल हुआ था। अभी तो इनकी सरकार है तो ये खूब वो कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं जो है। लेकिन आप निश्चित मान लीजिए, हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है। अब इनका यार है जो है, उसने बना लिए थे सोनीपत में बड़े बड़े गोदाम, तो उसकी वजह से तो इन्होंने किसानों को जो है 13 महीने सड़क पर बिठा के रखा। फिर आ जाओ किसानों के बाद जवान सीमा हाथ पकड़ते हैं बिजनेस फोगाट। अरे भैया, अरे बहन है उनकी, क्या हो गया भाई, जो तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख लूं तो कुछ हो गया? षड्यंत्र रचते हैं कांग्रेस, कोई षड्यंत्र नहीं रचते। ये षड्यंत्र ऐसा है साहब जो है, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये षड्यंत्रकारी तो ये हैं जो है। तो इन्हें वैसे ही दिखाई दे रहे हैं दूसरे लोग जो है कि ये भी षड्यंत्रकारी है। कतई कोई षड्यंत्र नहीं है, वो तो बहन है उनकी जो है। बहन गई है, बहन से हाथ कर दिया आपने जो है। चलिए लास्ट में ये लगता है पांडव वाले पे लास्ट विचार दे दीजिए कि पांडव है हुड्डा परिवार, बेटे के सम्मान पे दाव खेल दिया। देखो ऐसा है साहब, इस तरह की टिप्पणियां जो है वो नहीं करनी चाहिए। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि पर्सनल टिप्पणी करने से बीजेपी के नेता बचे। आप जितना ज़्यादा पर्सनल टिप्पणी करेंगे, जितना ज़्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपना नुकसान करेंगे। और हम ये नहीं चाहते कि बीजेपी के नेताओं की ज़्यादा छीछा लेदर हो, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत परेशान है बेचारे। आप ये देखो, हरियाणा में बीजेपी के नेताओं को गाँव में नहीं घुसने दे रही है जनता। जनता गाँव से खदेड़ के भगा रही है।
और 50% पे तुम पहले से रह गए। पहले तुम्हारी लोकसभा में 10 सीटें हुआ करती थी, अब 5 पे सिमट के रह गए। पिछली बार तुम्हारी 41 सीटें थी और मैं इस बार लिख के दे रहा हूँ 20 सीटों पे रह जाओगे। और जितना ज्यादा गिरोगे उतनी ज्यादा सीटें भी गिरेंगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप मुद्दों पे बात करो ना, आपने 10 साल में क्या काम किया वो बताओ जनता को। चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे ये है कि विनेश फोगाट में जितना टारगेट करेगी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उतना नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा, ऐसा जनता का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है। आपको बता दें कि साफ तौर पे जो है जिस तरह के बयानबाजियाँ करी है विनेश फोगाट को लेकर, आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं कि जो बयान दिया अनुराग ठाकुर ने ये सही है या गलत। आप जो कुछ भी सोचते हैं हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।